हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। अब दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर टीम इंडिया की क्या रणनीति हो सकती है, क्या स्क्वाड हो सकता है, उस पर काफी गहन चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो इंग्लैंड इंडिया का दौरा करेगी, T20 सीरीज है फॉलोड बाय ओडीआई सीरीज, और जहां पर यह सामने बात आ रही है कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी उस सीरीज में ड्रॉप हो जाए या फिर वो थोड़ा सा उन्हें रेस्ट दिया जाए, जो सो कॉल्ड वर्कलोड मैनेजमेंट है, जिसका भाई हाल फिलहाल मुझे तो कोई औचित्य लगता नहीं है। बट राइट नाउ इससे भी पहले अगर आप देखें तो आयरलैंड की विमेंस टीम इंडिया का दौरा कर रही है। अब पिछले अगर आप 3 सीरीज की बात करें, जैसा कि आज आपने थंबनेल देख लिया है, हम बात कर रहे हैं इंडिया बनाम आयरलैंड के बीच पहले ओडीआई मैच की, वुमेन्स का मुकाबला है। तो यहां पर जो पहला मुकाबला है ये खेला जाएगा राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। अब इंडिया की जब हम बात करते हैं तो भले ही आयरलैंड के खिलाफ हमारा टोटल डोमिनेशन रहा है भाई, 12 मुकाबले हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्टैट्स, 12 मैचेस टोटल हुए हैं और सभी मुकाबले इंडिया ने जीते हैं। जहां पहला मुकाबला 1993 से शुरू हुआ था, लास्ट मैच 2017 में खेला गया था और उस बीच उस दौरान इंडिया का कंप्लीट डोमिनेशन हमने देखा था। तो एक बार फिर वही रवैया अपनाया जा सकता है इंडियन टीम की ओर से। एक बार फिर हमें लगता है कि शायद क्लीन स्वाइप कर दे टीम इंडिया आयरलैंड को। जिस तरीके का पहला टूर रहा वेस्ट इंडीज का, काफी समय बाद इंडिया आई थी और ये था कि इंडिया में वेस्ट इंडीज को हराना, यानी कि वेस्ट इंडीज जब इंडिया आती है तो हमेशा हरा के जाती थी, बट इस बार हमने क्लीन स्वाइप किया। हालांकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम क्लीन स्वाइप हुए एंड देन उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज थी। मैं पिछली 3 सीरीज को लेकर चल रहा हूं जहां न्यूजीलैंड को भी हमने 2-1 से मात दी थी। तो यहां पर एक बार फिर हमें कंप्लीट डोमिनेशन टीम इंडिया का देखने को मिल सकता है। अब कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर? भाई कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सीरीज से बाहर हो चुकी हैं और उनके साथ साथ अगर आप देखें तो रेणुका सिंह ठाकुर को भी रेस्ट दिया गया है, दोनों को रेस्ट दिया गया है। तो यहां पर ऐसे में कप्तानी जो है वो स्मृति मंदाना संभाल रही हैं, दीप्ति शर्मा वाइस कैप्टन होंगी और ऋचा घोष विकेट कीपिंग की भूमिका निभा सकती हैं। तो ऐसे में लाइनअप क्या बनती है, आइए उस पर गौर कर लेते हैं। भाई सबसे पहले दोस्तों इंडिया की टॉप ओपनर की तरफ से अगर आप देखें तो स्मृति मंदाना और साथ ही साथ प्रतिका टीम में शामिल हो सकती हैं, प्रतिका रावल। इन दोनों का ही प्रदर्शन वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा रहा था और जैसा कि हमने देखा भाई ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी खिलाड़ी नहीं चला, लेकिन यहां पर स्मृति मंदाना पिछले अगर आप 6-7 मैचेस देखें तो 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी हैं और ओवरऑल अगर आप इनके स्टैट्स देखें तो 94 मैचेस खेल चुकी हैं ओडीआई के, जिसमें 3960 रन है, स्ट्राइक रेट भी 85 का मेंटेन करके चल रही हैं। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम प्रतिका रावल की बात करें तो 3 मैचेस, नई नवेली बल्लेबाज हैं, इन्होंने टॉप ऑर्डर में स्मृति मंदाना का साथ दिया है। 3 मैचेस में इन्होंने 134 रन बनाए हैं, 75 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। तो ये दोनों ही ओपनर एक बार फिर घातक साबित हो सकते हैं आयरलैंड के खिलाफ। अब मिडिल ऑर्डर की तरफ जब आप नजर डालते हैं तो यहां पर आपको हरलीन देओल और जमीमा रॉड्रिग्स नजर आएंगी। भाई दोनों ही अच्छी बल्लेबाज हैं। लाइनअप पे जब आप गौर करें तो ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा तक हमारे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जहां पर अगर आप स्टैट्स की बात करें तो हरलीन ने भी पिछले 3-4 मुकाबलों में 40+ स्कोर किए हैं 2 मैचेस में और उसके पहले 1 सेंचुरी भी जड़ी थी। तो ओवरऑल अगर आप हरलीन देवल के स्टैट्स पे गौर करें तो 16 मैचेस 437 रन इन्होंने बनाए हैं, 76 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए। जमीमा रॉड्रिग्स का प्रदर्शन थोड़ा सा यार डाइसी नजर आता है, बट अगेन इंडियन ग्राउंड पर खासतौर से राजकोट में अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर तो कहीं ना कहीं जमीमा रॉड्रिग्स मिडिल ऑर्डर संभाल सकती हैं। वी नो इनके पास काबिलियत है, 39 मैचेस का अनुभव है, 978 रन बना चुकी हैं, 80 का स्ट्राइक रेट है। तो ये जो 4 बल्लेबाज जिनकी मैंने अभी बात करी है, एक बार फिर भाई आयरलैंड पर टूट पड़ सकती है। जब हम बात करते हैं यहां पर गेंदबाजी की तो चाहे पिछले हम ऑस्ट्रेलिया का टूर ले लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें या फिर वेस्ट इंडीज जब इंडिया आई थी उसकी बात करें, तो यहां पर 2 खिलाड़ी जिन पर हम सभी को रखनी चाहिए नजर, वो होंगी पहली दीप्ति शर्मा और दूसरी प्रिया मिश्रा। जी हां, प्रिया मिश्रा नई गेंदबाज हैं, महज 7 मैचेस खेल पाई हैं लेकिन 11 विकेट चटका चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी इन्होंने विकेट चटकाए थे। रेणुका ठाकुर है नहीं तो उनकी थोड़ी सी कमी जरूर खलेगी, बट यहां पर प्रिया मिश्रा उनका जो है उनकी कमी को
पूरा कर सकती हैं। और यहीं पर अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो आपको तितस साधु और साथ ही साथ आपको प्रिया कंवर और साइमा ठाकुर जैसी गेंदबाज मिलती है। साइमा ठाकुर ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 विकेट अच्छी विकेट निकाली थी। तो यहां पर बॉलिंग अटैक डिसेंट नजर आता है। और जब बात आती है स्पिन अटैक की तो भाई दीप्ति शर्मा तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विकेट्स इन दीज 3 मैचेस, जहां पर आयरलैंड के खिलाफ ये 2 गेंदबाज कारगर साबित होंगी। दीप्ति शर्मा के आपको स्टैट्स पर नजर डालनी चाहिए भाई। इन्होंने 98 मैचेस में 123 विकेट चटकाए हैं 4.1 की इकोनॉमी को मेंटेन करते हुए। तो ये जो 6 खिलाड़ी हैं जिनके स्टैट्स मैंने अभी आपके समक्ष रखे हैं, ये जो 6 खिलाड़ी हैं इन पर आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपकी फैंटेसी टीम में भी ये कारगर साबित हो सकती हैं। एक जाते जाते सरसरी सी नजर डाल लेते हैं आयरलैंड की टीम पर, क्योंकि इन्होंने भी, अगर आप बांग्लादेश की सीरीज देखें तो बांग्लादेश ने इन्हें क्लीन स्वाइप किया था, लेकिन इंग्लैंड वाली सीरीज में ये एक मुकाबला निकाल ले गए थे। 2-1 से भले ही हारे थे, बट एक मैच इन्होंने निकाला था। तो बैटिंग लाइनअप में भी 2-3 खिलाड़ी आपको मिल जाते हैं। लाइनअप पे अगर आप गौर करें तो यहां पर 2 प्लेयर जिनकी मैं नाम लेना चाहूंगा वो हैं गेबी ल्यूइस और दूसरी ऑर्ला प्रेंडरगास्ट। दोस्तों ये दोनों ही गेंदबाज, खासतौर से ऑर्ला बीबीएल में भी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई थी। 2-3 मैचेस में बीबीएल में भी इन्होंने निकाले थे। और ओवरऑल अगर आप स्टैट्स की बात करें तो गेबी ल्यूइस 49 मैचेस में 1322 रन बना चुकी हैं, 67 का स्ट्राइक रेट है। बट ऑर्ला का यहां पर 31 मैचेस में 771 रन्स हैं, 76 का स्ट्राइक रेट है और साथ ही साथ 14 विकेट भी चटका चुकी हैं। तो एज एन ऑलराउंडर ऑर्ला प्रेंडरगास्ट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। वंस अगेन इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे बड़े कद की खिलाड़ी हैं जैसे स्मृति मंदाना और जमीमा रॉड्रिग्स, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो इनके खिलाफ शायद उतना प्रचंड परफॉर्मेंस ना हो पाए आयरलैंड की। बट यहां पर एक चीज साफ है कि गेबी ल्यूइस, ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, ये दोनों ही खिलाड़ियों पर सबकी नजरें होनी चाहिए। गेंदबाजी की जब आप बात करते हैं तो यहां पर 2-3 प्लेयर्स हैं जिन पर आपको गूढ़ दृष्टि रखनी चाहिए भाई। सबसे पहले फ्रिया सरगेंट, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने विकेट निकाले थे और बांग्लादेश के खिलाफ भी भाई 2-3 विकेट निकाले थे। लेकिन उनसे भी खतरनाक खिलाड़ी हैं एमी मैगवायर। भाई एमी मैगवायर ने 5-6 विकेट निकाले थे एक मैच में। ओवरऑल अगर आप इन दोनों ही खिलाड़ियों के स्टैट्स पे गौर करें तो फ्रेया ने 13 मैचेस में 17 विकेट टोटल चटकाए हैं ओडीआई की इनके कैरियर में, और एमी मैगवायर ने 10 मैचेस में 13 विकेट लिए हैं 5.7 की इकोनॉमी के साथ। तो ये दोनों गेंदबाज एक बार फिर कारगर साबित हो सकते हैं। जब हम ऑलराउंडर की हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, तो लॉरा डेलनी एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्लेइंग 11 में, जहां उन्होंने 62 मैचेस का अनुभव है, 1115 रन है, 67 का स्ट्राइक रेट है, 30 विकेट भी चटका चुकी हैं। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर जो मैंने 5-6 खिलाड़ी आपको रखे हैं आयरलैंड की ओर से, 5 प्लेयर, इनको आप अपनी फैंटेसी टीम में भी शामिल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद 6 प्लेयर्स जो कि मैंने इंडिया के दिए थे। ओवरऑल अगर आप देखें तो भाई कहीं ना कहीं इंडिया का तो डेफिनेटली पलड़ा भारी नजर आता है। फेवरेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा दिलचस्प कि क्या यहां पर आयरलैंड सरप्राइजिंगली अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या नहीं, क्योंकि जैसा हमने देखा है पिछले 2-3 मुकाबलों में इंडिया वेस्ट इंडीज से पार आ गई, तो भाई आयरलैंड से डेफिनेटली हमें जीत मिलनी तय है। बट क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या इंडिया क्लीन स्वाइप कर रही है आयरलैंड को? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखते हैं, करते हैं कमेंट में गुफ्तगू और देखते हैं भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनती है। क्या होगी वो स्मृति मंदाना या दीप्ति शर्मा या फिर प्रिया मिश्रा? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो पर लगा दे रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट का सिलसिला भाई CLG पर चलता रहेगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना अनिवार्य है, क्योंकि भैया तभी आपको मिलेंगी सारी जानकारियां, A to Z डिटेल्ड अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप सभी वीडियो, सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।